प्राथमिकता थी कि हम जो ये फर्जी वेबसाइट चल रही हैं उनको हम टेक डाउन करें, उनको हटवाएं नेट से, ताकि और बच्चे इसका शिकार ना हो। और इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाते हुए फ़िलहाल 5 लोगों की हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और किन्हीं सर्कल्स में ये इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि करीबन 14 लाख रुपए की ठगी की गई है इन फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से। मैं आप लोग को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये जो 14 लाख का फिगर है, ये वेबसाइट्स पे कितने लोगों ने सर्च किया या फिर विजिटर काउंट, ये दिखाया जा रहा है और इसकी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने लोग असल में इस वेबसाइट को एक्सेस करें। सिर्फ 77 लोगों ने रजिस्टर किया था और कुल मिला के करीबन 22,000 रुपये उन्होंने एज रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी है। तो हमारी अभी जांच चल रही है और हमारे साथ HSSC के मेंबर भूपेंद्र सर भी हैं, और यदि वो इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहें सर। नहीं, हमारा तो जो पहला स्टेप था, जैसे ही जानकारी आई और कमीशन की तरफ से बैक एंड पर जो टीमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां आ रही थी उन पे लगी हुई थी, तो ये जानकारी आते ही हमारे कमीशन ने एक्शन लिया और हमने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस ठगी में सम्मिलित थे। कब से हो रहा था? 3 दिन पहले से स्टार्ट हुआ। आपको कैसे पता लगा? सेम डे किसी कैंडिडेट ने बताया? हमारी अपनी बैक एंड पर टीम है जो सोशल मीडिया पर हमारे चेयरमैन आदरणीय हिम्मत सिंह जी सब अभ्यर्थियों को बार बार कैसे फॉर्म भरा जाए, कैसे किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों के टच में थे। वहां से हमें जानकारी आई और हमने ये एक्शन लिया। तो जो इन्होंने साइट तैयार की, वो आप जैसी मेल खाती थी, कैसे वो एक कैंडिडेट उस पर विश्वास कर रहा था? कोई आपकी तरफ से कोई कॉशन नहीं दी गई? नहीं, हमने तो बार बार अभ्यर्थियों को कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि साइट पर जो हमारा लिंक है उसी के थ्रू आप लोग अप्लाई करें, लेकिन फिर भी 77 लोग वहां गए हैं, तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने वहां जाकर किया है। पिछले जो 5 लोग गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, तो ऐसी एप्रीहेंशन है कि वो कोई कैंडिडेट ही हो सकते हैं, कोई मतलब कोई ऐसा कोई गैंग है जो इस तरह की चीजें कर रहा है बार बार? अभी जी हमारी पूछताछ चल रही है, तो उनको अभी हम जैसे 3 लोग हमने गोरखपुर से हिरासत में लिए हैं, एक व्यक्ति फतेहाबाद का है और एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र का है। तो 5 से पूछताछ चल रही है साइमल्टेनियसली। तो ये एज अ गैंग ऑपरेट करते थे या क्या था, वो अभी क्लियर हो जाएगा टाइम में। अभी फ़िलहाल नहीं जी, हम थोड़ा सा जांच पूरी अपनी कर लें, उसके बाद हम आप सभी से ये साझा करेंगे। बट आप सभी के माध्यम से हम दोबारा से सभी कैंडिडेट्स को ये आह्वान करना चाहेंगे कि प्लीज़ किसी भी आप ऐसे एग्ज़ाम के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए इंश्योर कर लें URL में .gov.in, इसी URL पर जाएं और किसी वेबसाइट पे ना जाएं। और सोशल मीडिया पे जैसा कि इन्होंने कहा कि जो चेयरमैन सर हैं वो भी डालते रहते हैं कि करेक्ट URL क्या है, तो प्लीज़ थोड़ी सतर्कता बरतें और इन फर्जी वेबसाइट्स का शिकार ना हों। हाँ, वो तो अभी काम कंटिन्यू, अभी तो 12 तारीख है, उसमें लास्ट डेट 12 तक अप्लाई कर सकते हैं। मैं मीडिया के मित्रों से एक निवेदन और करना चाहूँगा। कुछ समाचार पत्रों में जैसा मैम ने कहा कि 14 लाख का फिगर बार बार बताया जा रहा है कि इतने लोगों ने विजिट किया या इतने लोगों के साथ ठगी हुई, तो मीडिया के साथियों से भी मेरा निवेदन कि वो बिना पुष्टि के, बिना तथ्यों को भी प्रसारित ना करें, जिससे कि नीचे अभ्यर्थियों को अलग तरह का मैसेज ना जाए। इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए उसमें तो महिलाएं भी शामिल हैं जी, एक महिला है। कुछ बताया है उन्होंने पूछताछ में? अभी पूछताछ चल रही है जी। अभी मैं आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी धीरे धीरे साझा कर पाएंगे। हो सकता है कि और भी गैंग मेंबर्स हों तो वो सतर्क ना हो। कहाँ के से हैं ये लोग जो पकड़े हैं? जैसा कि मैंने शेयर किया, 3 लोग गोरखपुर के हैं, एक व्यक्ति फतेहाबाद का और एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र से। ये ऑपरेट भी वहीं से हो रहा था, गोरखपुर से ही ऑपरेट हो रहा था ये वेबसाइट? जी, जो सर्वर की डिटेल्स हैं, जो सर्वर पे रजिस्ट्रेशन की गई थी, वो गोरखपुर से की गई थी। एज ग्रुप कितना है? एज ग्रुप 25 से 40 के बीच में है जी। कुछ इनकी हिस्ट्री पर चली ना, इनकी पहले हिस्ट्री क्या है, वो क्राइम हिस्ट्री रही क्या है ये? फिलहाल अभी कोई भी इनके
क्रिमिनल एंटीसीडेंट सामने नहीं आए हैं, बट हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से अभी ये मामला सामने आया और इस तरह की आशंका बनी रहती है, क्योंकि अब जिस तरह से ऑनलाइन हैकर्स की भी, ऑनलाइन फ्रॉड के कई केसेस आते हैं सामने, तो आपको लगता है आयोग को भी इसके लिए एक अपनी टीम को गठित करना चाहिए? जब भी आप इस तरीके के परीक्षा या एनरोलमेंट मांगते हैं, आवेदन मांगते हैं, तो उससे पहले ही वो सक्रिय हो जाए ताकि ऐसे फ्रॉडस्टर्स को मौका ना मिले देखिए, कैश करने के लिए। देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज तीसरा दिन है। यदि कमीशन के एंड पर एक्टिवनेस नहीं होती तो सेम डे कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होती। हमारे कमीशन के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इन्होंने एप्लीकेशन सेम डे जैसे ही आया उसी वक्त हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ये कार्रवाई 3 दिन में पुलिस ने सक्रियता से भूमिका निभाते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया। सर, ये पैसे कैसे ले रहे थे? मतलब कोई कैंडिडेट से कह रहे थे कि उसी में ही आप दर्ज कराइए अमाउंट, या कैसे कोई पर्ची दी जा रही है, या किसी महिला का अकाउंट नंबर इसमें जारी किया गया था? इसकी जानकारी मैं देना चाहूँगी आप सभी को। तो ये जो फर्जी वेबसाइट्स थी, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रहे थे वो लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी जो चार्ज हो रही थी वो QR कोड के माध्यम से जारी हो रही थी। तो QR कोड पे लोग पेमेंट कर रहे थे और ऐसे वो पैसे साइफन ऑफ कर रहे थे। जी, मैं आप सभी को दिखाना भी चाहूँगी कि वो वेबसाइट्स हम टेक डाउन कर चुके हैं। जी, वो खैर 4 तारीख को हो गई थी। यदि आप इनको अब खोलने की कोशिश करेंगे दोनों URLs को, तो ये लिंक नॉट फाउंड दिखाएंगे। और ये उसी दिन रात को 4 तारीख का ही हो गया था, ताकि कोई और बच्चा, कोई और अभ्यर्थी इसका शिकार ना हो। हाँ जी, और जो QR कोड, जैसा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए था, QR कोड भी उस दिन डिसेबल करा दिया गया था। थैंक यू, शुक्रिया जी।